কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা দ্বাবিংশতি অনুবাদ থেকে শুভারম্ভ করিব। দ্বাবিংশতি অনুবাদ। যে স্থানে সর্প হৃদস্থিত জল শত ধনুকের মতো ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল, যিনি শ্রীমান ব্রজরাজের তপস্যার ফল স্বরূপ এবং যাহার শক্তি অসীম, শ্রী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাদৃশ কার্য বিচিত্র নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু নিশ্চয়ই তখন শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড দশা, সুতরাং তাহার শরীর তৎকালে অতিশয় প্রচন্ড ছিল না, কিন্তু তাহার সেই কোমল শরীরই কোটি সূর্যের মতো প্রচন্ড ভাব সে স্থানে সর্পনাগের নিকটে শোভা পাইয়াছিল। তারপর দেবগণের পরিত্রাণকারী ও হস্তির বিক্রমের মতো তাহার পরিপাটি থাকাতে ঘূর্ণমান বাহুযুগল ও পরিপূর্ণ জল শব্দ দ্বারা মর্দন করিয়া তাহাকে তিরস্কার করা হইল। ওই সর্পের স্বজাতীয় আত্মীয় কুটুম্বগণ তাহার উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সর্পরাজ সহসা স্বকীয় লীলার দ্বীপ মধ্যে স্বয়ং ক্রীড়া হর্ষে মৃদু মধুর হাস্যকারী পীত বসন রূপ, বিদ্যুৎ সমূহ যুক্ত হস্ত, পদ এবং অধর রূপ সরল ইন্দ্রধনু তুল্য, বনমাল্য রূপ ইন্দ্রধনু যুক্ত সুরম্য নীল উৎকৃষ্ট মেঘের মতো সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইল। হিন্দি। इस प्रकार कहते हुए विकार रहित कमल मुख श्री कृष्ण कदम्ब पर चढ़कर फेंट कसकर स्वयं किरण समूह रूप जल से वर्षालु मेघ होकर अर्थात मेघ जैसे ऊंची अटारी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार अपनी सन्निधि मात्र से समानता को प्राप्त उस कालीय नाग के भवन रूप जलाशय में निर्मल जल क्रीड़ा रूप कौतुक के लिए कूद पड़े। जहां पर उस सर्प के जलाशय में जो जल है वह 100 धनुष अर्थात 400 हाथ ऊपर की ओर उठ खड़ा हुआ। यह सब कार्य श्री ब्रजराज के तप प्रभाव के फलस्वरूप संख्या अतीत बल वाले उन श्री कृष्ण के संबंध में कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए। श्री ब्रजराज के तप प्रताप के फल से ही पौगंड अवस्था के कारण अत्यंत प्रचंड न होने पर भी वही श्री कृष्ण का श्री विग्रह वहां पर सर्पों को करोड़ों सूर्यों की तरह प्रचंड रूप से प्रतीत होता था। तदंतर देवहस्ती ऐरावत के निवारण करने वाले विक्रम की परिपाटी से घिमती हुई श्री कृष्ण की भुजाओं से परिपूर्ण जल के शब्द के संघर्षण से एवं अग्नि के समान तेज से तिरस्कृत हुआ वह सर्पराज कालीय तथा श्री कृष्ण के उत्कर्ष को न सहन करने वाला है समाज जिसका, ऐसा वह कालीय नाग सहसा अपने क्रीड़ा द्वीप के भीतर स्वयं क्रीड़ा के हर्ष से मंद मुस्कान रूपी जल की वर्षा करने वाले, पीतांबर रूपी बिजली धारण करने वाले एवं अपने कर चरण अधर की लालिमा से लाल वर्ण वाले वनमाला रूपी सरल इंद्रधनुष धारण करने वाले सुंदर और श्रेष्ठ नील मेघ के तुल्य उन श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया, अर्थात वह उनके पास पहुंच गया। সম্প্রতি কিন্তু যে গন্ধকে তীব্র ক্ষার বিশেষের সার ভাগের অভিসন্ধিকৃত হইয়া থাকে এবং সেই গন্ধকই যাহার কাষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ কাষ্ঠের অনলের মতো হইতে লাগিল।
एक सेकंड रुकिए। সর্পরাজ এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আপনি আচ্ছাদন করিল, लकड़ी में जो आग छुपा है वैसे उनको लग रहा है, এবং শব্দ করিতে লাগিল। ওই সর্পরাজ কেবল আপনাকে বলশালী বলিয়া বিবেচনা করিত, এই কারণে সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারিত না। সর্পরাজ মানে কালিয়জ্ঞ। সুতরাং অত্যন্ত প্রগলভ ওই সর্পরাজ পীড়িত হইয়াও নিবৃত হইল না। হিন্দি। और इस समय तो जिस गंधक में जवा खाग का साग मिला दिया हो, ऐसे गंधक रूपी ईंधन की अग्नि के समान इन श्री कृष्ण को काली नाग ने अपने शरीर द्वारा लपेट कर ढक लिया एवं वह फुंकार में अव्यक्त शब्द करने लग गया। वह सर्पराज केवल अपने को ही बलशाली मानता था, इसलिए किसी को भी नहीं सहता था। इस प्रकार की असहिष्णुता के कारण दृष्ट व सर्पश्रेष्ठ पीड़ित होकर भी निवृत्त नहीं हुआ। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लास्ट लाइन है, इस प्रकार की असहिष्णुता के कारण वह दृष्ट व सर्वश्रेष्ठ पीड़ित होकर भी निर्वित नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? हमको जो समझ में आया, लाइक ही वाज वेरी वेरी बलशाली प्लस बहुत ये माने ওই সর্পরাজ কেবল আপনাকে বলশালী বলিয়া মানে ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू वेरी वेरी स्ट्रांग, इसीलिए वो किसी को भी सहन नहीं कर पाता है, इसीलिए पीड़ित हुआ, क्योंकि गर्म आग जैसा लग रहा था कृष्ण। पीड़ित होइया उसको चोट तो लगा बहुत अच्छा से, लेकिन फिर भी निवृत्त होइल ना, माने ही डिड नॉट गिव अप। यस प्रभु जी। তারপর বরুণ পার্শ্বের মতো বেষ্ট নৌপযুক্ত শরীর এবং ক্ষুদাম্বিত বিষ দন্ত সমূহ দ্বারা ওই কালীয় সর্পের যে মূর্তিমান অহংকারের মতো পরিপূর্ণ আকার ছিল, তাহাকে চূর্ণ করিতে পারে। এইরূপ কৌতুক দেখিবার জন্য যোগমায়াময় কবচ দ্বারা তাহাকে তাহার শরীর সংগঠিত ছিল। এই জন্য সেই তৃণাবর্ত বিনাশী তাহার উপর উঠিয়া মুহূর্তকাল সেই রূপ বিদ্যমান ছিলেন। তাহার উপরে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যমান থাকাতে সজ্জনের অহিতকারী সেই কালীয় সর্পের একাধিক শতফনা মর্কটিকা মানে মাকড়সা জালের মতো শক্তিশূন্য হইয়া বিদ্যমান ছিল, এবং তাহার বিষযুক্ত দন্ত পংক্তি সকল তুলরাশির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। तुला जैसे लगा तो उसका विष जो फना वना सब कुछ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? हिंदी। कालिए का उत्साह बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने जैसा बर्ताव किया, उसको कहते हैं कि तदंतर काली नाग का वरुण पास की श्रेणी के समान कठोर जो शरीर एवं वज्र के समान जो उसकी दृष्टा श्रेणी, उन दोनों वस्तुओं के द्वारा जो अहंकार की मूर्तिमान पूरी आकृति उसका चूर्ण करना रूप खिलवाड़ के लिए योग मायामय कवच से युक्त सर्वांग वाले तृणाव्रत के जीवन नाशक वे श्री कृष्ण एक घड़ी तक उसी प्रकार बंधे गए, और उन श्री कृष्ण के ऊपर सज्जन द्वेषी उस काली नाग के 101 फण मकड़ी के जाले की तरह शक्ति शून्य थे, तथा उसकी विष भरी दाढ़ें भी रुई की बत्तियों की समानता को प्राप्त थी, अर्थात अकिंचित कर थी। কিন্তু যখন সেই কদম্ব মালাধারী শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষ হইতে কালিয়া সর্পের আলয়ে
স্বরূপ যমুনা জলে নিপতিত হইলেন, তৎকালে সহচরগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে হাহাকার পূর্বক খেদান্বিত হইয়া পরস্পর দুঃখে সহিত আহ্বান করিতে ও দ্রুত পদসঞ্চারণ করিতে গিয়া স্খলিত হইতে লাগিল। এই রূপে তাহারা সহ্য সহসা সেই স্থানে গমন করিল। হিন্দি। किंतु जिस समय कदम्ब मालाधारी वे श्री कृष्ण कालीय नाग के ग्रह स्वरूप श्री यमुना जल में कूद पड़े, उसी समय अत्यंत तप्त हृदय के कारण हाहाकार करके परस्पर बुरी तरह चिल्लाते हुए खेद युक्त मित्रगण चरणों की स्खलित गति से सहसा उसी स्थान पर चले आए। गैयाएं भी बछड़ाओं के सहित एकत्रित होकर मित्र समूह के पीछे पीछे वहीं चली आई। ধেনুগণ বৎসগণের সমবি ব্যবহারে একত্র মিলিত হইয়া অনুগমন পূর্বক তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। ই অলরেডি হো গিয়া আপকা। তারপর সমস্ত আত্মীয়গণ আবেগরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সেই হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে ধেনুগণ চারিদিকে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পশুপালকগণ পরম কষ্ট পাইয়া নিরুপায় হইয়া পড়িয়া গেল। এই রূপে মৃতপ্রায় গো শিশুগণ যমুনা নদীর নত স্থান সমূহের ন্যায় যেন বকাসুরের উদর হইতে তাহার প্রত্যাগমনের আশায় কেবল প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। হিন্দি। पश्चात सभी आत्मी जन आवेग रूपी रोग से आक्रांत होकर जब उसी काले हृदय में प्रवेश कर रहे हैं एवं गैयाएं भी चारों दिशाओं से प्रवेश कर रही है, ऐसा देखकर परम कष्ट पाकर निरुपाय नष्टप्राय भ्रष्टकाय गोपगण जमुना के नम्र स्थानों की तरह गिर पड़कर बकासुर के उदर से जिस प्रकार से कृष्ण निकल आए थे, बस उसी प्रकार के प्रत्यागमन की आशा से ही केवल प्राण धारण करते रहे। তথায় ওই সমস্ত নিখিল সহচরগণ ইহা কি জ্ঞান, ইহা কি স্বপ্ন, ইহা কি সুযুক্তি, ইহা কি মূর্ছা, ইহা কি মৃত্যু, অথবা ইহা জীবন, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিল না। তারপর সেই ধেনুগণ নয়ন জলের বৃষ্টি সংক্রান্ত প্রবাহ দ্বারা ওই সমস্ত সহচরগণের হৃদয় আর যেন বিষ প্রবাহ দ্বারা সেই হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়াছিল। হিন্দি। वहां पर यह संपूर्ण सखाओं का समूह स्तब्ध प्राय होकर यह निश्चय न कर सका कि यह क्या चेतना है अथवा स्वप्न, यह क्या सुषुप्ति है अथवा मूर्छा, यह मरना है या जीना प्रतीत होता है। और उस धेनु श्रेणी ने भी अश्रु वृष्टि के द्वारा निर्मित झरनों से उस समय पहले अपने हृदय को, पश्चात उस काली हृदय के विष के प्रवाहों की तरह पूरा भर दिया। তাহাদের বাইরে এইরূপ অবস্থা ঘটিল, অথচ অন্তরে কোনো প্রকার অবস্থা না থাকাতে কেউই ওই তাপযুক্ত বৃত্তান্ত ব্রজে প্রচারিত করিবে না। এইরূপ বিচার করিয়া প্রধান প্রধান দেবগণ বারংবার উৎপাত সমূহে প্রত্যয় করাইয়া যথার্থ বিষয় সঞ্চারিত করিলেন। হিন্দি। उस समय उन ग्वाल बालों की बाहरी ऐसी दशा हो जाने पर तथा भीतर अत्यंत विकलता को प्राप्त हो जाने पर ताप युक्त उस वृत्तांत को कोई भी ब्रज में प्रचारित न कर सकेगा, ऐसा विचार कर प्रधान प्रधान देव समूह ने बार बार उत्पाद समूह को प्रतीत कराकर प्रत्येक ब्रजवासी के प्रति यथार्थ विषय संचारित कर दिया। मतलब देवता लोग हस्तक्षेप किया। उत्पात সমূহে प्रत्यय करिया यथार्थ विषय संचारित करिलेन, माने खुद तो बता नहीं पाएगा, ये सोच करके देवता लोग बार बार उत्पात সমূহে प्रत्यय कराइया यथार्थ विषय संचारित करिलेन, यानी थोड़ा थोड़ा डिटेल देने लगा ब्रजवासी लोगों। खुद तो बोल नहीं पाएगा ब्रज में जाकर ये घटना जो घटा,
कि भगवान कालिया रथ से पूरा डायरेक्ट जमुना में झाप दिया और सब ये देख करके सब पीछे पीछे जाकर सब मूर्छित हो गया, ये तो खुद बोल नहीं पाएगा देवता लोग ब्रज में जाकर, उतना हिम्मत नहीं है। अशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर जो लिखा गया है उसके अनुसार तो ये ऐसा लगता है कि देवता लोग जब गोप लोग का बेचैनी देखने के बाद वो देखे कि यहाँ पर बहुत कुछ असुविधा हो जाएगा, तो वो लोग उनमें विषय यानी कि मैंने क्या बोला जाए, जीव के प्रति मोह पैदा करने का कोशिश किया है। ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं हुआ कि जाकर ये खबर देना। ये लिखा है এই বিচার করিয়া প্রধান প্রধান দেবগণ जो जो प्रधान विशेष ब्रह्मा हाँ। शिव इंद्र हाँ, बारंबार उत्पात समूहे प्रत्यय कराइया कि हम जाएंगे बोलेंगे तो उत्पात हो जाएगा उधर, মানে যথার্থ বিষয়ে সঞ্চারিত করিলেন। ये तो हमको समझ में आया। ठीक है प्रभु। देखते हैं आगे। तथा ब्रजवासी, अगला अनुवाद हो गया। पंक्ति शुरू पढ़ लिया ना आपने? नहीं पढ़ा हिंदी? पढ़ लिया तो अभी हो गया प्रभु। तथा ब्रजवासी প্রজাগণের বচন যথা স্বর্গে অন্তরিক্ষে এবং পৃথিবীতে বর্তমান কালে কিরূপে উৎপাত সকল উৎপন্ন হইল, হা স্মরণ হইয়াছে আমাদের সকল যিনি প্রাণেশ্বর তাহারই জন্য এই সকল উপদ্রব ঘটিতেছে। হিন্দি। उस समय ब्रज की प्रजा के वचन यथा स्वर्ग में, भूमि में एवं पृथ्वी पर तत्काल उत्पात कैसे उत्पन्न हो गए हैं, हाँ स्मरण आ गया, जो हम सबके प्राणेश्वर हैं उनके लिए ही ये सब उपद्रव हो गए हैं। এই রূপে গ্রামের অধিপতিগণের সহিত সমস্ত প্রজাবৃন্দ ব্যাকুল হইয়া বলরামের জন্য নক্ষত্রচিত মহোৎসবে সম্যক রূপে ভোজন করিবার জন্য জনগণের উপযুক্ত স্থান পাইতে ব্রজরাজের সভায় গমন করিয়াছিল। অধিক কি বলিব, ব্রজরাজ পত্নী ও ব্রজাঙ্গনা আদিগের সহিত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে আগমন এবং দূর দেশ হইতে आदेश करियाছিলেন। हिंदी। माने वहां बलराम जी का फेस्टिवल चल रहा है, खाना पीना, उस समय जाकर ये न्यूज अनाउंसमेंट हुआ। हिंदी। इस प्रकार कहती हुई ग्राम के मुखियाओं सहित सारी प्रजा व्याकुल होकर श्री बलदेव जी के जन्म नक्षत्र महोत्सव में अच्छी प्रकार भोजन करने के लिए जनों के उपयुक्त स्थान को प्राप्त करती हुई श्री ब्रजराज की सभा में आ गई। अधिक क्या कहें, श्री ब्रजराज पत्नी भी ब्रज महिलाओं के साथ लज्जा को त्याग कर वहां चली आई और दूर से ही संदेश देने लगी कि हाय বলরাম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ বিষময় প্রদেশে গমন করিয়াছে, এই জন্যই এই রূপ দুর্লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে। হায় সময় পরিপূর্ণ হইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আসিল না। তবে গোষ্ঠপতি কি রূপে এই স্থানে সুখে বাস করিয়াছেন। হিন্দি। हाय बलदेव के बिना बलदेव के छोटा भाई आज विश्व की दिशा को चला गया है, इसीलिए अब शकुन उत्पन्न हो गए हैं। हाय बड़े खेद की बात है, भोजन करने का समय पूरा हो गया है तो भी लाला कृष्ण नहीं आया है। इतने पर भी ये ब्रज सम्राट यहाँ पर सुखी होकर कैसे बैठे हैं। तदंतर वे सब ब्रजवासी श्री कृष्ण से भिन्न देह गेह परिवार आदि अगला श्लोक है। তারপর তাহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দেহ গৃহ এবং তত্তৎ সমস্ত বিষয় নিন্দা করিয়া এবং বলরামের জন্ম নক্ষত্র উৎসবে প্রচুর খাদ্য সামগ্র সকল পরিত্যাগ করিয়া কালীয় সর্পের দুষ্ট হ্রদে গমন পূর্বক যেন প্রাণ শূন্যের মতো অবস্থান করিতে লাগিল। হিন্দি। तदंतर वे सब ब्रजवासी श्री कृष्ण से भिन्न देह गेह परिवार आदि उन सब पदार्थों को धिक्कारते हुए एवं श्री बलदेव जी के जन्म नक्षत्रोत्सव के अनेक भोजनों को त्याग कर कालीदह के मलिन तीर पर जाते हुए वायु समूह से विक्षिप्त चित्त वाले जनों की तरह स्थित हो गए। समझ पा रहे हैं इंद्रावती माता जी?
जी प्रभु। কিন্তু ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিষয়ে বলরাম অভিজ্ঞ থাকায় তাহার আনন্দই হইয়াছিল। এই হেতু তিনি তাহাদের শঙ্কা হইলেও কারণের পর্যালোচনা করিলেন। এই হেতু তিনি তাহাদের শঙ্কা হইলেও কারণের পর্যালোচনা করিলেন না। তথাপি তৎকালে তিনি কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল বলিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহার অন্যথা হইলে নিশ্চয় অজ্ঞতা ঘটিতে পারে। এই কারণের স্বয়ং যোগমায়া সমুচিত ভাবি সম্পাদন করিয়াছেন। হিন্দি। अपने भैया श्री कृष्ण के प्रभाव ज्ञान में रमण करने वाले श्री बलराम जी तो उन ब्रजवासियों की शंका होने पर भी आलोचना न करते हुए उस समय उन ब्रजवासियों के से आत्मभाव को प्राप्त न हुए, किंतु उनकी रक्षा की इच्छा को ही प्राप्त हुए, अर्थात उनकी रक्षा करने का विचार करने लग गए। अन्यथा तो निश्चित रूप से उनकी अज्ञता ही घटित हो जाती। अतः योग माया ने स्वयं समुचित भाव ही संपादित किया। তারপর বলরাম আপনার মনে এইরূপই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমরা বারংবার অনুসন্ধান করিয়া যথা নিয়মে ইহা জানিতে পারিয়াছি। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই খলরূপ বংশসমূহের পক্ষে দাবানল তুল্য। কোন ব্যক্তি অতিশয় দুঃখেও তাহাতে নিরস্ত করিতে পারবে না। তথাপি ইহাদের শরীরে কেবল স্নেহ বল থাকতে ব্রজপাতের তুল্য দুলক্ষণ দর্শনে জীবন সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতেই নিজ জীবনের মূল স্বরূপ পীতাম্বরের প্রতি গমন করিবে বলিয়া ইহাদের চেষ্টা বলবতী হইয়াছে। অতএব বনজাত কাষ্ঠসমূহ হইতে যে অনলের উৎপত্তি হয় এবং সেই অনলের সন্তাপ সহ্য করিতে যে হস্তি অক্ষম এবং যাহাতে হিমদ্রব উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যে হস্তির সম্যক দ্রবীভাব ঘটিয়াছে এবং মত্ততা বশত যাহার গণ্ডস্থল গলিত হইয়াছে, এইরূপ স্বভাব সংক্রান্ত হস্তির দুর্দান্ত স্বজাতি সমূহের মতো আপাতত ইহারা আমার নিবারণ মানিবে না। যেহেতু ইহাদের নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত আশঙ্কা এবং দুঃখ লক্ষ্য করিয়া আমার হৃদয়ে এইরূপ দুঃখ জন্মিয়াছে যে সেই দুঃখের মূল উন্মূলিত হওয়ার নহে। সেই দুঃখ যদি ব্যক্ত করি তাহা হইলে তাহা সরল হইতে পারে। যে বনে অনল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে তাহার কাছে যেমন তাপদায়ক বস্তু নিশ্চয় নিষ্প্রভাব হইয়া যায়, সেইরূপ প্রকাশ করিলেও আমার দুঃখ কমিয়া যাইতে পারিবে। অতএব কেবল মঙ্গলের সহিত পরিহাস মিশাইয়া প্রশস্ত অভিপ্রায় বিশেষের সংযোগে এই সকল বালকগণের কৃষ্ণ মঙ্গলীয় অভিপ্রেত এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগকে নিরাকরণ করিব এইরূপ চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের দুইজনের এই বয়স পর্যন্ত যে একই প্রাণ, নিশ্চয়ই ইহারা সেইরূপ বিবেচনা করুক। তারপর তিনি ইত্যাদি প্রকার বিবেচনা করিয়া সহাস্যে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিন্দি। तदंतर
श्री बलराम जी अपने मन में इस प्रकार विवेचना करने लगे कि हम बारंबार अनुसंधान करके नियम पूर्वक यह जानते हैं कि निश्चित रूप से खल वंश के दावानल तुल्य उन श्री कृष्ण की पराजय कोई भी दुख पूर्वक भी नहीं कर सकता। तथापि इन ब्रजवासियों का देह तो केवल स्नेह के बल पर टिका हुआ है, अतः वज्रपात के समान अपशकुनों से ये श्री कृष्ण के जीने में संदेहग्रस्त है। इसीलिए अपने जीवन के मूल स्वरूप पीताम्बर के प्रति जाने के लिए ये सब बलवती चेष्टा से युक्त है। अतः वन के अग्नि नामक काष्ठ से उत्पन्न अग्नि के संताप को सहन करने में असमर्थ एवं विस्तृत हिम द्रव की तरह जिसको द्रवी भाव प्राप्त है एवं मत्तता के कारण जिसका गंड स्थल चुचा रहा है, इस प्रकार के स्वभाव वाले हाथी के दुर्दांत समूह की तरह आपाततः ये ब्रजवासी हमारे निवारण को भी नहीं मानेंगे। इसलिए इनके कृष्ण के विरह से अतिशय संकित दुख को लक्ष्य कर मेरे हृदय में भी ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है जिसका मूल उखाड़ना कठिन हो गया है। वह दुख भी जिस वन में अग्नि प्रज्वलित है उसके पास में तापदायक वस्तु जिस प्रकार प्रभा रहित हो जाती है, उसी तरह प्रकाश करने के लिए सरलता के योग्य नहीं। हरे कृष्णा। तो सबको समझ में आ रहा है? ऐसे करके बलराम जी खूब कर रहे हैं, इन लोग को रोक के कोई फायदा नहीं है। आगे अतएव केवल मंगल में परिहास से युक्त सुंदर अभिप्राय विशेष के संयोग से ये सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के मंगल की संभावना से युक्त कर देने योग्य हैं। अर्थात श्री कृष्ण मंगल पूर्वक हैं, उनका अनिष्ट करने वाला कोई नहीं, इस प्रकार समझाना ही उचित है। किंतु कालीदह की ओर जाने से रोकने का भाव उचित नहीं और हम दोनों भाइयों की एक प्राणता को ये ब्रजवासी बचपन से ही निश्चित रूप से जानते हैं। इस प्रकार की विवेचना करके श्री बलदेव जी सहसा हंस उठे। ये पढ़ाई नहीं हुआ प्रभु। তারপরে তাহারা কিঞ্চিত আশ্বাস পাইয়া চলিতে লাগিল। কষ্টকর দূর পথ ভাবিয়া তাহাদের চক্ষু বিস্তারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের চরণ শোভার চিহ্ন দ্বারা পথ দর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে অশ্রু জলে পথ পিছল হইলেও তাহারা প্রথমে বলরামের হস্ত পাইয়া এবং পশ্চাৎ তাহাতে হস্ত নস্ত করিয়া গমন করিতে লাগিল। হিন্দি। उसके बाद किंचित आश्वासन प्राप्ति पूर्वक चलते हुए वे ब्रजवासी दुख भरे लंबे रास्ते की भावना करके अपने नेत्रों को विस्तारित करने लग गए, अर्थात आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गए और श्री कृष्ण के चरणों के शोभा युक्त चिन्हों द्वारा उनको देखने की शक्ति भी प्राप्त हो गई। अन्यथा तो वे श्री कृष्ण विरह से अंध प्राय हो चले थे। उनके आंसुओं से आर्द्र प्राय अर्थात गीले इस कालीदाह के मार्ग में वे सब पहले बलराम जी का हाथ जिसने पकड़ लिया है उसी के हाथ में हाथ देकर कालीदाह की ओर चल दिए। शीघ्रता करो, चलो जाने बच्चे कहाँ होंगे? जाओ, सुरक्षित हो। कृष्णा, बलराम, बलराम। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें उसे बचाना ही होगा। नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, वहाँ खतरा है। कृष्णा,
তাহারা যাইবার সময় যে যে প্রকারে শীঘ্র গতি করিতে লাগিল, সেই সেই প্রকারেই তাহারা অত্যন্ত বিলম্ব করিতে লাগিল, কারণ তাহারা দুঃখে গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। হায়, তাহারা এই রূপে অতি কষ্টে সেই হ্রদে গমন করিয়াছিল, কিন্তু উহারা যে কিরূপ দশা জানিতে পারিয়াছিল, আমি বলরাম হইয়াও সেই দশা জানিতে পারিতেছি না। হিন্দি। वे सब चलते समय जैसे जैसे अत्यंत शीघ्रता करते थे, वैसे वैसे ही वियोग भाग के कारण अत्यंत विलंब करने लग जाते थे। हाय, वे सब किसी प्रकार अति कष्ट से उस काली दर्द पर पहुंच गए, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने कौन सी दशा को धारण किया, उसको तो मैं भी नहीं जानता। यस माताजी, बोलिए। হায়, তথায় কালিয়া সর্পের ফনা মণ্ডলের উপর গোপালকে নৃত্য করিতে দেখিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ এবং যশোদা প্রভৃতি কতিপয় গোপীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। হায়, তাহারা এই রূপে তাহাদের দেহ শুষ্ক এবং অত্যন্ত মালিন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিক কি, তাহাদের হৃদয়ে অনল বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল, ইহা অনুমান করা গেল। হিন্দি। वे सब चलते समय जैसे जैसे अत्यंत शीघ्रता करते थे, वैसे ही वियोग भाग के कारण अत्यंत विलंब करने लग जाते थे। ये हो गया। हाय, उस काली दह पर जाकर काली शब्द के शरीर से तथा फणों के समूह से परिवेष्टित श्री गोपाल प्यारे को देखकर श्री नंद आदि गोप एवं श्री यशोदा प्रभृति गोपियां विदीर्ण चित्त हो गई, अर्थात उन सब के हृदय विदीर्ण हो गए। हाय हाय, जिस प्रकार उन सब के अंग शुष्क दशा को प्राप्त हो गए, अर्थात सूख गए, उसी प्रकार महामलिनता को भी प्राप्त हो गए। अधिक क्या कहें, उन सब की आंतरिक खेदाग्नि ने बाहर भी जाने की इच्छा प्रकट की थी, यह भी अनुमान किया जाता है। তথায় তাহারা মানব দিগের বুদ্ধি ভ্রংশ হওয়ায় তাহাদিগকে পশু সমুদ্রের মতো এবং পশুদিগকে রোদন হেতু মানব সমূহের মতো নিরীক্ষণ করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন। और वहां पर वे सब मनुष्यों को बुद्धि रहित होने के कारण पशुओं की तरह तथा पशुओं को रोने के कारण मनुष्यों की तरह देखकर महान क्लेश को प्राप्त हो गए। बेटा की बोल दो। महान क्लेश कौन क्या है, ये पशु है या ये पशु है, ये मनुष्य है ना ये पशु है, ऐसे करके कंफ्यूजन हो गया इन लोग का रोना देखकर। সেই স্থানে তৎকালে হিম সংযোগে যেরূপ পদার্থ ঘৃতাদি শুষ্ক হইয়া যায়, সেই রূপ সর্বদা স্নেহাকুল চিত্ত সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ ত্রাস পাইয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং সূর্যের আতপ সংযোগে যেরূপ স্নেহদ্রব্য ঘৃতাদি গলিয়া যায়, সেই রূপ পরস্পর দর্শন জনিত তাপ সংযোগে পুনর্বার তাহারা দ্রবীভূত হইয়াছিল। तदंतर हिम बर्फ के संयोग से स्नेहमय घृत आदि पदार्थ जैसे शुष्क हो जाते हैं, उसी प्रकार सर्वदा स्नेहमय जिनकी आत्मा है, वे सब ब्रजवासी उसी समय कालीय के डर से शुष्क पराय हो गए, एवं सूर्य की ताप के संबंध से स्नेहमय द्रव्य जिस प्रकार पिघल जाते हैं, उसी प्रकार परस्पर दर्शन जनित ताप के संबंध से वे सब पुनः द्रवीभूत हो गए। ব্রজবাসী জনগণের স্নেহ ভরে তরঙ্গ রাশির সই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া সত্তর বিশরদে প্রবেশ করিল। পরে বলরামের বল আবেশ বশত প্রবল হইল, সহসা তিনি তাহাদের পক্ষে মহাসেতু স্বরূপ অথচ মহাস্থির ভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং বলিতেও লাগিলেন। হিন্দি। स्नेह की प्रबलता के कारण प्रवाह श्रेणी की समानता को प्राप्त हुए ब्रजवासी
जब शीघ्रता पूर्वक विष भरे उस हृदय में प्रवेश करने लग गए, तब वे बाल्यावस्था वाले श्री बलदेव जी आवेश के कारण प्रबल बलशाली होकर शीघ्र ही उनको रोकने के लिए महासेतु की दशा को प्राप्त हो गए और बोलने लगे कि হে পিত ব্রজরাজ, হে ব্রজেশ্বরী, কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের উপরে আমার কি প্রীতি নাই? অবশ্যই প্রীতি আছে। হে মাতো রোহিণী, আমি এই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব উত্তম রূপে অবগত আছি। আমি আপনাদের পদ পঙ্কজের প্রভা স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া করিতে পারি যে এই শ্রীকৃষ্ণ কোন স্থানে এক গাছি কেশেরও হানি সম্ভাবনা নাই। হরে কৃষ্ণ। इसका बाल भी नहीं बाका होगा, डोंट वरी। गर्गमुनिर बाक्य एरूप আছে। बाबा और बोले कि हे ब्रजाधीश पिताजी, गर्ग मुनि ने जब बोला होगा तब बलराम जी तो छोटा ही होगा। तो याद दिला रहे, गर्ग मुनि भी ऐसे ही बोला। यस, हे ब्रजेश्वरी माता यशोदे, क्या छोटे भैया श्री कृष्ण पर मेरी प्रीति नहीं है? अपितु है ही। और हे माता रोहिणी, मैं श्री कृष्ण के परम तत्व को सदैव जानता हूँ। मैं आप सबके चरणार बिंदों की प्रभा की शपथ कर सकता हूँ, अर्थात सौगंध कहकर कहता हूँ कि इस श्री कृष्ण के एक बाल पर भी हानि का लेश नहीं होगा, क्योंकि श्री गंगाचार्य जी के वाक्य भी ऐसे ही है। অতএব এই রূপে বলরাম প্রশস্ত হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। হিন্দি। इस प्रकार कहकर प्रशंसनीय निज हाथ के द्वारा श्री बलराम जी ने जब उनकी रक्षा कर दी, तब वे सब ब्रजवासी विश्व में कालीदह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण में ही अपनी आत्मा की स्थिति को भली प्रकार समझ गए, क्योंकि विश्व भरे काले हृदय में श्री कृष्ण को देखकर वे सब अपने को भी विश्व रूपी अग्नि के बीच में स्थित मानते थे। তৎকালে তাহারা বিষ হ্রদে হইতে প্রত্যাগত হইয়া জীবনের অবস্থিতি অধিক পরিমাণে বিবেচনা করিয়াছিলেন, কারণ তাহারা বিষ হ্রদের মধ্যে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে বিষাগ্নির মধ্যস্থিত বোধ করিয়াছিলেন। বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিলে গোকুলবাসী সকলেই যখন রোদন করিতে লাগিল, তখন সেই রোদনের প্রতিধ্বনি বশত স্বর্গ এবং ভূমি রোদন করিয়া রুদ ধাতু এবং অসিচ প্রত্যয়ের যোগে রুদ অস রোদস এইরূপ আপনার নিরুক্তি নির্বাচন অর্থাৎ বুৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে জানাইয়াছিলেন। হিন্দি। बकागी श्री कृष्ण के कालीदह में प्रविष्ट हो जाने पर रोते हुए समस्त गोकुलवासियों की रुदन की प्रतिध्वनि के कारण रोते हुए आकाश एवं भूमि ने अपने रोदसी नाम की व्युत्पत्ति रुद धातु एवं असिच प्रत्यय इन दोनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक यथार्थ बता दी। अर्थात रोदनार्थक रुद धातु से औणाधिक असिच प्रत्यय होकर नित्य द्विवचनांत रोदसी शब्द सिद्ध होता है, वह आकाश एवं भूमि दोनों का ही वाचक है। अतः ब्रजवासियों के रुदन को सुनकर आकाश भूमि दोनों भी रोने लग गए। तात्पर्य यह है कि जो आकाश एवं भूमि नाम से ही रोदसी कहलाते थे, उन दोनों ने रुदन रूप कार्य के द्वारा भी अपने नाम की सार्थकता बता दी। সেই সমস্ত গোপীগণ পরস্পরের কণ্ঠে কণ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অত্যন্ত বিলাপ পূর্বক অত্যন্ত রোদন করিয়াছিল। যে রোদন পুতনা প্রভৃতির বিনাশ পূর্বক কৃষ্ণের বিঘ্নাভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া বারংবার জননীদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিল। वे सब गोपियां आपस में गले से गला मिलाकर विशेष विलाप कर अत्यंत रुदन करने लगे। जिस रुदन ने पूतना आदि के विनाश की स्मृति दिलाई, वही रुदन श्री कृष्ण के प्रति विघ्नों के अभाव का स्मरण करता हुआ माताओं की सांत्वना के लिए विशेष लाभदायक बन गया।
ये सुदामे बोले माता जी कागज पेन দিয়ে दीजिए প্লিজ দিয়ে दीजिए अभी थोड़ा जल्दी এই রূপে তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার জন্য স্ত্রী পুত্রাদি সমবি ব্যবহারে অতি দুঃখিত হইয়াও নিজ গোষ্ঠবাসী ব্যক্তি দিগকে সর্পবেষ্টিত কালিয়া হ্রদে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া সক্রোধে অঙ্গ বিস্তার পূর্বক তাহার অঙ্গচ্ছেদন এবং তাহাকে শিথিল করিয়া শীঘ্র সকলে উত্থিত হইলেন। হিন্দি। इस प्रकार आबाल वृद्ध नर नारियों सहित अपने समस्त ब्रज को अपने ही कारण अत्यंत दुखित एवं काली नाग से वेष्टित कालीदा में प्रवेश करने का इच्छुक देखकर श्री कृष्णचंद्र क्रोध पूर्वक अपने अंगों को लंबे चौड़े करते हुए उस सर्प के अंगों को तोड़ते हुए एवं ढीले करते हुए उस सर्प के बंधन से बलपूर्वक शीघ्र ही उठकर खड़े हो गए।